नमस्कार। स्टडी विद ललन सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हिंदी वर्णमाला के दूसरे स्टेप में मैं आपको व्यंजन वर्णमाला के विषय में, व्यंजन वर्णों के विषय में आपको जानकारी दूंगा। अभी पहली वीडियो में हमने स्वरों के विषय में पढ़ा था, अब दूसरी वीडियो है जो व्यंजन वर्णमाला के विषय में हम आपसे बात करेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन कैसे बनते हैं, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, हम इन सब विषय पे बात करेंगे। बस आप मन लगाकर वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे उदित वर्ण। उदित वर्ण किसे कहते हैं? उदित वर्ण बहुत कठिन नहीं है, कुछ लोगों ने सुना होगा उदित वर्णों का नाम। उदित वर्ण 5 प्रकार से होता है: कु, चु, टू, तू और पू। ये अपने अपने वर्णों का विस्तार करते हैं, ये अपने अपने वर्णों के बारे में बताते हैं। कु से क वर्ग, कु से क वर्ग, और चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, और तू से ता वर्ग, और पू से पा वर्ग। ये सब अपने अपने वर्णों का विस्तार यहीं से बताते हैं कि हम कु का मतलब क वर्ग हो गया, क वर्ग में पूरे 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण, और ता वर्ग में 5 वर्ण, और पा वर्ग में 5 वर्ण। इस तरह से इनका योग हो जाता है 25। तो व्यंजनों की संख्या हम कितनी जानते हैं? स्पर्श व्यंजन हो गए 25। ये स्पर्श व्यंजन हो गए। जो 25 संख्या आई है ये स्पर्श व्यंजनों की है। कु, चू, टू, तू, पू। ये कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग। ये अपने अपने वर्गों का, अपने अपने वर्ग में जितने वर्ण हैं उनके बारे में ये बात करता है कु। और देखिए, जैसा कि ये कु, चू, टू, तू, पू उदित वर्ण हमने बताया, उसी के हिसाब से हम आपको बताते हैं ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कोई कु, चू, टू, तू, पू, ये उदित वर्णों के अंतर्गत ये स्पर्श व्यंजन पूरे 25 आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इसमें जैसे हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण देखते हैं, तो अल्पप्राण और महाप्राण भी मैं यहीं बताते चलता हूँ आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है। अल्पप्राण और महाप्राण, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। ट्रिक का नाम है, जैसे आप ए मामा लिख लेते हैं। ए मामा 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, और इनकी भी संख्या 5 है। 1 2 3 4 और ये 5। तो ए मामा से जहां पे ए लगा हुआ है वो अल्पप्राण, ए कहां पे लगा? पहले नंबर पे, तो ये अल्पप्राण हो गया। और बी पे लिखा हुआ दूसरे नंबर पे यम लिखा हुआ है, ये महाप्राण हो गया। और तीसरे पे फिर ए लिखा हुआ, ये अल्पप्राण हो गया। और फिर महाप्राण लिखा हुआ है, ये यम, और ये फिर अल्पप्राण। तो अल्पप्राणों की संख्या कितनी हो गई? 3। एक वर्ग में अल्पप्राणों की संख्या कितनी? 3। और महाप्राण हो गए 2। बहुत सरल तरीका है, ये ट्रिक आप जान लीजिए ए मामा वाली, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जानने में अल्पप्राण और महाप्राण। ये का, खा, गा, घा, अंगा, का से लेकर चा तक, वो का से लेकर मा तक, ये सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हर्ष अर्गो अल्पप्राण और महाप्राण जानने के लिए बस ये ट्रिक याद रखना है, ए मामा जहाँ पे ए लिखा है 5 अक्षर इसमें भी हैं और 5 वर्ण एक वर्ग में होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। इससे पहले अक्षर पे ए लिखा हुआ है तो अल्पप्राण, दूसरे पे यम लिखा हुआ महाप्राण, और तीसरे पे ए लिखा हुआ अल्पप्राण, और चौथे पे यम लिखा हुआ महाप्राण, और 5वें पे ए लिखा हुआ ये अल्पप्राण। ये सभी वर्गों पे लागू होगा, चाहे जिस पे रख लीजिए। ये भी वही है, और ये और ये किसी भी लाइन पे, ये पांचों वर्ग में ये काम करेगा अल्पप्राण और महाप्राण का। देखिए, जैसे हमने अभी स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श कितने हैं व्यंजन? 25 हैं। और अंतस्थ कितने हैं? अंतस्थ हैं 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है।
अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। उसमें हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया था कि जैसे अल्पप्राण में ए मामा, जहाँ पे लिखेंगे ए मामा, इनकी संख्या 5 वर्गों में इसी तरह सीरियल से रख दीजिए, जहाँ पे ए हुआ अल्पप्राण, जहाँ पे यम हुआ महाप्राण, जहाँ पे ए अल्पप्राण, जहाँ पे यम महाप्राण, जहाँ ए है अल्पप्राण। इस तरह से अल्पप्राण महाप्राण हमने उन 25 स्पर्श व्यंजनों में जान लिया था। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नियमता इस तरह से है, जैसे ये अंतस्थ व्यंजन है, ये सारे अल्पप्राण में आते हैं, लेकिन ये उच्चारण स्थान के अनुसार होते हैं। जैसे कंठ में कौन सा आता है, अपु विसर्जनीय नाम कंठा, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई दूसरा वर्ड आ जाए